नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज दो बहुत अहम केसेस की समाअत थी, जिनकी समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फैज़ ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच उन केसेस की समाअत कर रहा था। लेकिन वो दोनों केसेस जो है वो बहुत अहम थे पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए जो है वो सिर्फ एक केस ही बहुत अहम था, जो नवाज़ शरीफ की नाअहली को ख़त्म करने के मुताबिक था। तो आज उन दोनों केसेस के अहवाल जो है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ कि कैसे जो है हमारे कादी फैज़ ईसा साहब ने एक जमात की मुकम्मल तौर पर जो है, जो उन्हें आप कह सकते हैं कि सपोर्ट की है। किस तरह से एक जमात को बचाने के लिए तो मैं ख़ैर नहीं कहूँगा, किस तरीके से जो है एक जमात को इक़्तिदार में लाने के लिए कादी साहब जो हैं वो सरफ़हरिस्त हैं और सबसे आगे बैठे हुए हैं कादी साहब। और उस जमात को इस टाइम अगर कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो कादी साहब मैं कहता हूँ हीरो जैसी एंट्री मार के आते हैं और उस जमात के रास्ते साफ करके अपने कुर्सी पर जाके विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे ही नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की नाअहली के लिए समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था। लेकिन उस केस से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम केस ज़ेर समाअत था, जो इमरान रियाज खान की अगवा के मुताबिक था। यानी कि वो पीटीआई की तरफ से एक केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था कि जितने लोगों को जो है पीटीआई के लोगों को या सीनियर सहाफ़ी जो हैं, उन्हें अगवा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक्शन ले और उसकी पैरवी करे कि क्यों इन लोगों को अगवा किया जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। जिसके ऊपर कादी फैज़ ईसा साहब ने पीटीआई के वकीलों को 30 सेकंड से भी ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शीन इस केस में दलाइल दे रहे थे और उन्हें दलाइल देते कादी साहब हर 3 से 4 सेकंड के बाद कादी साहब उन्हें टोक रहे थे कि आप क्यों उनकी तरफ से पेश हुए हैं? जिन लोगों को अगवा किया गया है, वो खुद मेरे पास क्यों नहीं आए? तो कादी साहब, मतलब जो बंदा गवाह हो गया है, उनकी कस्टडी में है, वो आपके पास कैसे आए? और जो बंदा बाज़ियाब हो के आया है, इमरान रियाज़ खान, जब इमरान रियाज़ का नाम शुएब शीन साहब ने कादी फैज़ ईसा के सामने लिया, तो कादी फैज़ ईसा ने कहा कि इमरान रियाज़ खान कौन है? वो कादी साहब, खुदा का नाम लें, आपको सब पता है, सब ड्रामा आप कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप जब केसेस के लिए डील करने के लिए अपने कुर्सी पर आके बैठते हैं, तो सिर्फ एक ड्रामा करना होता है और उस एक्टिंग में आपको जितने नंबर दिए जाएँ, मैं कहता हूँ आप वो कम है, क्योंकि आपसे अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर रहा इस टाइम। आपसे पहले जो है एक्टिंग के 10 में से 10 नंबर शहबाज शरीफ साहब ने लिए थे, लेकिन आपने जनाब उनको भी आप पीछे छोड़ दिया है। मुझे तो लग रहा है कि आप उनके भी उस्ताद हैं। तो जब शेख शाहीन ने इमरान रियाज़ खान का जो है वो नाम लिया, तो कादी फैज़ ईसा ने कहा कि इमरान रियाज़ खान कौन है? उसको किसने अगवा किया? और उसने किसको बताया कि जी कि उसको अगवा किया गया है या उसे कहाँ पे ले जाया गया है? जिसके कादी फैज़ के इस सवाल के ऊपर शुएब शीन ने जवाब दिया कि मैं इसका गवाह हूँ, पूरा पाकिस्तान इसका गवाह है कि उसको अगवा किया गया है और उसके साथ ज़ुल्म किया गया है। तो कादी साहब ने शुएब शीन को इस जवाब में टोका और कहा कि आप सोच समझ कर बात करें। आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उसके कमेंट आप खुद दे रहे हैं। हालाँकि अगर उससे अगवा किया गया है, उसे खुद मेरे पास आके जो है बयान देना चाहिए कि मुझे अगवा किया गया है, वो मेरे सामने पेश हो। तो ये इमरान रियाज़ खान साहब के लिए मैं कहता हूँ बहुत सीनियर साफ़ी हैं। मेरे आइडियल भी हैं, मैं उन्हें बहुत ही आप कह सकते हैं कॉपी करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह कभी मैं उनसे मिलूँ, बाय फेस मुलाकात हो और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मौका जल्दी आएगा। क्योंकि उस बंदे ने जितना ज़ुल्म बर्दाश्त किया है, मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान में इतना ज़ुल्म किसी ने बर्दाश्त किया हो। क्योंकि वो ज़ालिमों के आगे डट के खड़ा रहा, पूरा ज़ुल्म उसने उनका बर्दाश्त किया है और फिर भी अपने मौक़े पर वो अभी भी खड़ा है और फिर शेर की तरह जो है वो ललकार रहा है। तो उसने कहा है कि अगर मेरी तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि इमरान रियाज़ खान के लिए बहुत अच्छा मौका है और शुएब शीन ने भी उनके लिए एक ग्रीन सिग्नल दिया है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, तो कल वो सुप्रीम कोर्ट में आएँ। शुएब शीन साहब उनके साथ जाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और इमरान रियाज़ जाके चीफ जस्टिस को बताए कि मैं हूँ इमरान रियाज़, ये मेरे साथ ज़ुल्म हुआ है, इन लोगों ने मेरे साथ ज़ुल्म किया है और मुझे कहाँ-कहाँ पे लेके गए हैं और मेरे साथ क्या-क्या होता रहा है। ये बताएँ ताकि पूरे पाकिस्तान को पता लगे कि किस तरीके से लोगों को जो है उठाया जा रहा है और क्या-क्या ज़ुल्म उनके साथ हुआ जा रहा है। इस केस को तो कादी साहब ने कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। उसके बाद जो दूसरा केस था वो था नवाज़ शरीफ की नाअहली का केस। उसके ऊपर कादी फैज़ ईसा साहब ने पाँचों अटॉर्नी जनरल, जिनमें से एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और 4 हमारे जो है तमाम सूबों के अटॉर्नी जनरल, उन्हें कादी साहब ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट में मदऊ किया था और उसको तमाम लोगों से कादी साहब ने राय ली और उनसे पहला जो है सवाल कादी साहब ने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो बन गया है और इसके ऊपर आप लोगों को कोई इतराज़ है? और उसमें तमाम पाँचों के पाँचों अटॉर्नी जनरल ने जो है वो कहा है कि जी हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है
और उन पाँचों अटॉर्नी जनरल ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि वो नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कर दे। ये नाअहली ख़त्म होनी है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में, दोनों वीडियो में अपनी बताया था कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो ख़त्म होनी है और उन्हें जो है वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठाने की तमाम तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। बस अब जो है एक अनाउंसमेंट रह गई है, उसका ऐलान भी जल्दी आप लोग देखेंगे कि बिना इलेक्शन के कैसे नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनता है और इलेक्शन भी जो है वो नहीं होंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में जो है वो बल्ला नहीं होगा, वो इलेक्शन बल्ले के बगैर होंगे। ये 2 बातें आप मेरी लिख लें। ये ऐसे ही होंगे, या तो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे तो उस इलेक्शन में जो है वो पीटीआई नहीं होगी। ये मेरी 2 बातें आप लिख लें और होना भी ऐसा ही है। इसके बाद जो है वो समाअत जो कादी साहब ने कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। कल ये समाअत दोबारा शुरू होगी और उसके ऊपर जो है कादी साहब ने इस आज के नवाज शरीफ की नाअहली के केस में जो रिमार्क्स दिए हैं वो रिमार्क्स बहुत ही कह सकते हैं कि गौर व फ़िक्र के काबिल है। जो कादी साहब ने इस केस में रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए जनाब कायद-ए-आज़म को भी आज इस केस में रगड़ा लगा दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि कायद-ए-आज़म का नाम भी इस केस में लेने के लिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने नाम लेना तो ज़रूरी समझा ही समझा, लेकिन वो साथ-साथ ये भी कह दिया कि इलेक्शन लड़ने के लिए जिस अहलियत की ज़रूरत है, अगर कायद-ए-आज़म भी आज के दौर में ज़िंदा होते तो कायद-ए-आज़म भी नाअहल होते। और कादी साहब खुदा का खौफ करो, जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया है अगर आपने उसको ही नाअहल कर देना है, तो ये सिर्फ़ मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ़ जो कुछ भी हो रहा है, ये एक बंदे को, एक मुल्ज़िम को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी देने के लिए हो रहा है। और वो सारी तैयारियाँ पूरी हैं और आज हमने देख भी लिया कैसे कादी साहब ने जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए इस केस में जो है एक मिसाल दी है। बानी पाकिस्तान जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की उन्होंने एक मिसाल दे दी है कि अगर आज वो भी ज़िंदा होते तो इलेक्शन लड़ने के जो है वो भी हामिल ना होते, वो उन्हें भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। मेरा तो ख़्याल है अगर वो आज ज़िंदा होते तो वो आज कब्र में बैठ के सोच रहे होने हैं कि मैंने पाकिस्तान किन के हवाले कर दिया है, किन ड्रामेबाज़ों को मैंने जो है पाकिस्तान दिया है।